तो यहाँ पे हम फिर एक बार जो है घूमने के लिए निकल पड़े। घूमने क्या क्या, काम से ही गए थे। काम से ये था कि संचित को छोड़ने गए थे और पंकज की जो सिस्टर है, यानी कि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, उनके घर भी गए थे। तो ये रूट तो आपको याद ही होगा, एसडी कॉलेज के पास का रोड है। इसकी जो है कहानी बहुत लंबी है, फिर किसी और दिन सुनाऊंगी। तो हम पहुँच चुके हैं। ये जगह का नाम मुझे बताया था सुरेखा मैम ने, लेकिन मैं एज़ यूज़ुअल भूल गई। उनका गांव का नाम बताया था, चाकूलाड़ी के पास है ये, तारागढ़ के पास, सॉरी चाकूलाड़ी नहीं, तारागढ़ के पास में है उनका घर। और पहुंच गए हम घर पे और आंटी जी से मिल गए और आंटी ने हमें प्रसाद भी खाने के लिए दिया है, अखरोट जो है। तो यहाँ पे वो बता रही थी कि कहाँ का प्रसाद है। और ये देखिए, पहुँचते ही उन्होंने फटाफट जो है कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली हमें, संचित को जो भेज के हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगा ली, और ये मटर जो बहुत पसंद है अजीत सर को। और यहाँ पे हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। और जब हम जाते हैं ना, फिर आंटी को ये लगता है कि मैं इनको क्या खिलाऊँ। होता है ना माओ को, वही बस आंटी का वही हाल है कि क्या खिलाऊँ। तो वो बस कभी पकोड़े, कभी पूड़ियाँ। तो लेकिन सुरेखा मैम ने ही बनाए थे आज तो, खैर। और यहाँ पे हम लोग जो है अभी बातें बातें कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिए, हमने आंटी को भी बिठा दिया। आंटी जो है काम करती रहती है, नहीं तो इसलिए बिठा के उनको जो है हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे फिर। ये कहाँ है? शिवपुरी जम्मू से आ गए। हमारे पकौड़े आ गए, पकौड़ों में फोकस कर, दिखा रहा हूँ हाँ, अचार के साथ खा लो पूरी। और ये अचार जो है ना, इतना यमी है, इतना टेस्टी है कि मैंने तो आंटी से मांग ही लिया। मतलब आंटी जो है ना, नींबू का और आंवला का भी अचार उन्होंने बना के दिया था मुझे। वैसे मैं अचार खाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे एकदम से हर किसी का अचार पसंद नहीं आता, लेकिन आंटी जो बहुत ही टेस्टी वाला अचार बनाती है, तो मैंने उनसे मांग ही लिया। और उन्होंने बहुत सारा अचार भी मुझे, मेरे लिए जो है पैक कर दिया है। और अब यहाँ पे देखिए, इस सीन में ऐसा लग रहा है कि रोई सिर्फ और सिर्फ संचित ही पकोड़ा का आनंद ले रहे हैं। मतलब वीडियो इस तरह से बन गई कि बस ये लग रहा है कि संचित एक बार, दो बार, तीन बार, हर बार केवल संचित ही जो है। और यहाँ पे सुरेखा मैम भी पूड़ियों के साथ, वैसे वो डाइट पे रहती है, लेकिन यहाँ पे वो पूड़ी और अचार का आनंद ले रही है, क्योंकि इतना टेस्टी अचार है। अरे ये संचित क्या कर रहे हैं? संचित बेटा, तुम ही सारे पकोड़े खा जाओगे क्या? कुछ तो हमारे लिए भी छोड़ दो। देखिए ज़रा। और अब जाके जो है आंटी चैन से बैठी है, जब उन्होंने हमें पूरा जो है भरपेट नाश्ता पानी दे दिया। और अच्छे से नाश्ता पानी करने के बाद जो है हम निकल पड़े हैं अब आंटी के घर से। बाहर का सीन है जो सुरेखा मैम का जो घर है, ये बाहर का। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कौवे, कौवे ना काफ़ी दिनों बाद दिखाई दिए, एकदम से दिखते नहीं जब से ये मोबाइल ये सब शुरू हुआ है। और देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से सजा रखा है उन्होंने घर। ये आंटी का किचन है। और एक्चुअली वो मुझे अंदर बुला रहे थे, क्यों बुला रहे थे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। और यहाँ पे दोनों भाई बहन जो है बातें कर रहे थे, और मैं संचित को बाय बाय कह रही थी। वो अभी छुट्टियों में नानी के घर रहने आ रखा है। तो देखिए, हमने खा पी के क्या हालत बना दिया है किचन का। और यहाँ पे ये देखिए, अचार भी मेरे लिए पैक हो गया है, खूब सारा सा अचार पैक हो गया है, और बहुत टेस्टी है। मैं संभाल संभाल के खाऊंगी। और नेक्स्ट टाइम मुझे बोलना पड़ेगा आंटी को कि आंटी, मेरे लिए आम का अचार ज़रूर बना दीजिएगा। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए, माओ का दिल कैसा होता है ना, कि वो मेरे लिए जो है, उन्होंने मिली नहीं थी मैं उनसे काफ़ी टाइम से। तो उन्होंने, मेरा बर्थडे था बताइए कब, दिसंबर को, दिसंबर में जो है उन्होंने मेरे लिए गिफ्ट लेके रख दिया हुआ था। तो ये गिफ्ट जो है, मेरे बर्थडे का गिफ्ट दे रही थी वो मुझे। बहुत ही प्यारा सा है ये, गरम कंबल और पिलो कवर है इसके साथ में ना, बहुत क्यूट है, बहुत ही प्यारा है। तो वही होता है कि, लेकिन बात ये होती है कि लेने देने से नहीं होता है ना, मन का प्यार होता है, वो वाली चीज़ होती है। और ये भी बहुत प्यारा सा टी शर्ट है ये, सुरेखा मैम जो है अपने भैया के लिए लेके आई थी। काफ़ी सुंदर टी शर्ट है ये। तो भाई का भी बर्थडे था, इसलिए सुरेखा मैम जो है लेके आई थी। मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली कि कब था, थोड़े दिन पहले था। तो यहाँ पे बस अब हम लोग निकल रहे हैं, आंटी जी से विदा ले रहे हैं। और ये देखिए, ये देखिए बच्चों की मस्ती है ना, ये दोनों संचित और सिया जब भी होते हैं। और ये है, ये भी जो है सुरेखा मैम लोग की जो है ज़मीन है, वहाँ पे मैं दिखा रही थी। और बस अब हम लोग जो है 4 o'clock, 4 मतलब 4 बजे हमने निकलना था, लेकिन निकलते निकलते वही होता है कि 4:30 हमारे हो गए थे यहीं पे। क्योंकि इसके बाद हमने जो है मेरी सिस्टर इन लॉ के घर भी जाना है, वहाँ पे भी उनसे भी मिलना है हम लोगों ने। और यहाँ पे मैंने अब कैमरा दे दिया था संचित को, तो वही शूटिंग कर रहे हैं, और साथ में उनकी उंगली भी जो है आ गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो बस अजीत सर भी गए थे, हाँ इस दिन अजीत सर भी हमारे साथ गए थे, क्योंकि आजकल हमारे एग्ज़ाम्स ओवर हो गए हैं, तो शाम को थोड़ा हमें टाइम मिल जाता है, तो हम लोग निकल ही जाते हैं। तो बस अब हम लोग जो है अब खा पी के डकार मार के
चल दिए हैं घर की तरफ। और ये हम लोग निकल पड़े। और यहाँ पे ना इनके मतलब ये जो खेत है खूबसूरत, बहुत अच्छे लगते हैं मतलब देखने में। एक्चुअली यहाँ पे चावल की खेती होती है तो बहुत सुंदर दिखाई देता है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे तो। और ये अब हम लोग पहुँच गए हैं फरीदा नगर। फरीदा नगर मीन्स की इस नहर को आप लोग देख के समझ गए होंगे, पहले भी मैंने यहाँ पे शूट कर रखा है, पहले भी वीडियोस जो मेरे पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है। और ये सुंदर देखिए फूल कितने सुंदर लग रहे हैं, तो ये जंगली वाले रोजेस लेकिन बहुत सुंदर लग रहे थे। और भांग की खेती देखिए कितनी हो रखी है, जिसको भांग का जो है पकोड़े खाने या भांग खाना है आ जाइए यहाँ पे। तो चलिए अब चलते हैं सिस्टर इन लॉ के घर में। तो ये हम जो है पहुँच गए, अब उनके घर में पहुँच गए हैं। यहाँ पे हम लोग पहले भी आ रखे हैं, पहले भी मैंने यहाँ पे वीडियो शूट कर रखा है। ये घर है उनका, ठीक है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। यहाँ पे भी उनसे भी हम लोग मिलने आए थे और इन्होंने भी फिर पकौड़े ही बना के रखे थे आज। हमारा पकौड़े पकौड़े मतलब अच्छा खासा तेल में डूब गए हम लोग। और ये हमारी भांजी है बड़ी वाली, साक्षी है ये, उसका इसी दिन जो है रिज़ल्ट भी आया था साक्षी का ना। ये जो फर्स्ट सेमेस्टर हो रखे 12th बोर्ड का है उसका, वही आ रखा था। तो यहाँ पे सुरेखा मैम कहती मैं अब और पकौड़े नहीं खाऊंगी। और हम लोग अजीत सर भी गए थे हमारे। ये पंकज की सिस्टर, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, मेरे पहले वीडियोस में देखा होगा, लास्ट ईयर के वीडियोस में देखा होगा उनको। ये यहीं रहती है, मतलब ऑब्वियसली उनका घर यहाँ पे है तो यहीं रहेंगी। अच्छा मैं पंकज को कह रही थी कि मेरे लिए ना एक मुर्गा पकड़ के लाना। एक्चुअली जो भैया हैं, जो पंकज के जो जिया जी हैं, तो मैं तो उनको भैया ही कहती हूँ, तो उनकी पोल्ट्री फार्म उन्होंने अभी स्टार्ट किया है, जस्ट स्टार्ट किया है बिज़नेस उन्होंने। तो वो अपने साथ जो है भैया ले गए थे उनको। और ये ना ये देखिए कितने यम है, मीन्स कितने प्यारे हैं ये मुर्गे, कितने प्यारे हैं मुर्गे मुर्गियाँ जो भी है बहुत प्यारे। और मैंने पंकज को कहा था कि मेरे लिए एक लेके आना, बट वो नहीं लेके आए मेरे लिए। उनको वो कह रहे थे कि वैसे तो आप कुछ जानते ही हैं, जो लोग अच्छे से देखते हैं हमारे वीडियो उनको पता ही है कि पंकज कितना जो है वो कहते हैं ना आई लव चिकन। तो उसमें आप लोगों ने देखा ही होगा पीके में कि आई लव चिकन का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता कि वो चिकन से प्यार करता है, इसका मतलब है कि आज रात को वो चिकन खाने वाले हैं। तो वही हालत है कि पंकज जी वैसे तो बहुत आई लव चिकन, लेकिन जब मैंने उनको कहा कि लेके आओ ये बहुत टेस्टी होते हैं, उनका दिल अचानक से बहुत पसीज गया, अचानक से वो मसीहा बन गया। और उन्होंने कहा नहीं देखो वो अपनी फैमिली के साथ है, कितने अच्छे लग रहे हैं, ये वो सब बहुत सारे बहाने उन्होंने बनाए। लेकिन मैंने भी काफ़ी जिद की उनके सामने कि भाई मुझे तो एक मुर्गी या मुर्गा जो भी है मुझे आप ला के दो, या तो फिर हम लोग यहाँ से लेके चलते हैं और हमारे जो स्कूल है वहीं पे हम इनको रखेंगे और मुर्गी पालन, मतलब नॉट इन दैट वे, बट एक मुर्गी रखेंगे हम। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो घर में अंडा देती है मुर्गी, और ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सब। तो मैंने उनसे कहा था, तो लेकिन वो मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, और मुझे ये वाली मुर्गी बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, और जब यहाँ पे इनकी जो जो भैया हैं और जो दीदी है वो बुला रहे थे, तो बहुत ही मज़े से आ रहे थे। वो एक बार आ बोले हुए देखिए, आप देख सकते हैं कि लाइन से आने में लगे हुए थे, कितने मज़े से सारे के सारे आ रहे हैं। बहुत ही क्यूट लग रहे हैं सारे, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे। और वो मैंने आपको दिखाया था एक वाइट वाला, ये जो मुर्गा है बहुत ही प्यारा लग रहा था। इस बच्चे को मैंने कहा कि एक मुर्गा हमारे लिए पकड़ के ला, तो ये देखिए इसने कितने मज़े से जो है इस मुर्गी को पकड़ लिया और पंकज के हाथों में पकड़ा दिया था। तो मैं इस मुर्गी को कह रही थी कि मुझे जो है ये बहुत पसंद आ गई, तो मैं इसी मुर्गी को आज जो है अपने घर लेके जाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कह रही थी कि आज जो है आप हमारे साथ हमारे घर चलोगे, खाने के लिए नहीं, ऐसे ही रखने के लिए, पालने के लिए। बहुत ही क्यूट लग रहा था, लेकिन पंकज ने मेरी बात एक नहीं मानी। इस बात से मैं बहुत नाराज़ भी हो गई थी उनसे काफ़ी देर के लिए, और फिर हमने उस मुर्गी को वहीं पे छोड़ दिया उनके परिवार के साथ ही। बट मैं आगे जाके मुर्गी रखूँगी, ज़्यादा नहीं तो एक दो मुर्गियाँ ज़रूर रखूँगी। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।